ग्राफ थ्योरी का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन है जो रिप्रेजेंट करती है कनेक्शन वर्टिसेस और एजेस के दरमियान। अब सबसे पहले तो समझ लेते हैं वर्टिसेस क्या हैं और एजेस क्या हैं। अब डेफिनेशन अगर मैं इसकी प्रॉपर करूं तो ग्राफ इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट कनेक्शन बिटवीन पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इसकी नोटेशन कुछ इस तरह से होती है, जी, वी और ई। वी जो है वो सारे वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है। वी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्टिसेस। और ई रिप्रेजेंट करता है एजेस। अब वर्टिसेस क्या हैं, एजेस क्या हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने कनेक्शन लिया है। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स की। अब मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिखे हैं और जो लाइन यहाँ पे लगी हुई है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये आपस में फ्रेंड्स हैं। जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये है वर्टिसेस, ये वर्टिक्स है, ये भी वर्टिक्स है। और जो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है दो वर्टिसेस को आपस में मिला रही है ये हैं एजेस। तो ग्राफ क्या है, ऐसा कनेक्शन जो वर्टिसेस और एजेस के दरमियान हो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जांपल दी हैं जिसमें पीसीस कनेक्टेड हैं डिफरेंट प्रिंटर से, हार्ड ड्राइव से, पीसीस से। अब जो ये डॉट्स हैं ये सारे वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हैं, 8। और जो दरमियान में इसकी लाइंस हैं, जो स्ट्रेट लाइंस हैं जो इन वर्टिसेस को आपस में मिला रही हैं ये हैं एजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 क्या हैं, एजेस हैं। तो एजेस और वर्टिसेस का जो कनेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिसेस को। वर्टिसेस को हम नोड्स भी कहते हैं। ये जो वर्टिसेस हैं इनको हम नोड्स भी कहते हैं। अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम हमने क्या रख दिया, जी ग्राफ है। और उसके जो सेट ऑफ वर्टिसेस हैं इन वर्टिसेस को हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 और 5 का। द कनेक्शन बिटवीन वर्टिसेस आर कॉल्ड एज। अब इन वर्टिसेस के दरमियान में जो ये कनेक्शन है ये क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये है एज। ये सारा, ये दो वर्टिसेस थे इनके दरमियान में जो कनेक्शन है ये क्या कहलाता है, एज कहलाता है। एन एज, अब एज जो है वो वर्टिक्स सेट है। अब देखें ये 1 और 2 के दरमियान में जो एज है इस एज को मैं कहती हूँ 1 2 एज। इस एज को ऐसे, मतलब ये वर्टिक्स और ये वर्टिक्स और इसका जो एज है उसका नाम क्या है, 1 2। अब उसको लिखने के वो नोटेशंस बता रहे हैं कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको 5 2, मतलब आप इसको 2 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं। ऑर्डर इसका मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट में इसको लिख दें या इसको लिख दें, ये कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। तो इसका जो सेट है एजिस का सेट, मतलब ये एक एज, ये भी एक एज, ये भी एज, ये भी एज, ये सारे ये क्या हैं, ये एजिस हैं। तो इसके जो V है वो वर्टिसेस का सेट है, जो E है वो एजिस का सेट है। वर्टिसेस का जो सेट था, वर्टिसेस का जो सेट था उसको हमने रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 और 5 से। ये था सेट ऑफ वर्टिसेस। अब एजिस का सेट है, एक ये वाला एज है, इसको आप E1 कह दें, E2 कह दें, ये आपकी मर्जी, आप इसके लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। अब E1 कौन सा एज है, जो 1 और 2 को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। E2 E3 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो नोटेशन यूज़ की गई है उसमें क्या है, उनके पेयर्स बना दी गए हैं। अब देखें यहाँ पे 1 2 एज ये है, ठीक है, 2 3 एज ये वाला एज, ठीक है। उसके बाद 3 4, ये 3 4, फिर 3 5, 3 और 5 के दरमियान में एक एज, फिर 4 और 5 के दरमियान में एज। तो ये सारे एजेस
का सेट जो है उसको उन्होंने ई ऑफ जी से रिप्रेजेंट कर दिया और जो वर्टिसेस का सेट है उसको वी ऑफ जी से रिप्रेजेंट कर दिया और इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। और ये जो है ये पूरा एक हमारा ग्राफ है जिसमें वी ये सारे वर्टिसेस हैं और ये वाले क्या हैं, एजेस हैं। इस ग्राफ का नाम क्या है, जी। ये इसको अब देखें, इसमें u और v उन्होंने कहा है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 25, लेकिन ये नोटेशन इतनी ठीक नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा वर्टिसेस हों, लेट्स सपोज हमारे पास कोई 3 डिजिट नंबर में वर्टिसेस हों, 112 वर्टिसेस हैं, अगर मैं इसको कोमा लगा के सेपरेट नहीं करती, इसका मतलब था कि वर्टिस नंबर 11 और वर्टिक्स नंबर 2, अगर मैं इसको 1 1 2 लिख देती हूँ तो अब ये नहीं पता चलेगा कि ये फर्स्ट वर्टिस और ये 12, ये 1 और 12 है या 11 और 2 है। तो इसको डिफरेंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसमें इसको हम कोमा लगा के सेपरेट करते हैं। दैट इज़ अ गुड नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ एज। एज के लिए आप सिंपल E1 E2 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्टिसेस के नाम आप कोई भी अल्फ़ाबेटिक रख सकते हैं, ABCD, ये आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट है वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एन एज। अब वो वर्टिसेस जिनको किसी एक एज ने मिलाया हुआ है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब दो वर्टिसेस के दरमियान अगर एक एज है तो वो दोनों वर्टिस आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट। अब देखें V1 और V2 इनके दरमियान में एक एज है, इसका मतलब क्या है, वर्टिक्स नंबर 1 एंड 2 आपस में क्या है, एडजेसेंट है। ऐसे वर्टिसेस जिनके दरमियान में एज हो। अब अगर आप देखें V1 वर्टेक्स नंबर 1 और वर्टेक्स नंबर 5 के दरमियान में कोई एज नहीं है, इसका क्या मतलब है, 1 और 5 आपस में एडजेसेंट नहीं है। जिन वर्टेक्स के दरमियान में एक एज होगा वो आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। जैसे एग्जांपल में वो यही कह रहे हैं कि 1 एंड 2 आर एडजेसेंट बट 1 एंड 5 आर नॉट, क्योंकि इनके दरमियान में एज नहीं है। अब अगर यहाँ से आप देखें 3 और 4 आपस में एडजेसेंट हैं, 3 और 5 आपस में एडजेसेंट हैं, 2 और 5 आपस में एडजेसेंट है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कोई भी आपको वर्टिसेस दिए जाएं और वो पूछ सकते हैं कि क्या ये एडजेसेंट हैं या नहीं, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या उनके दरमियान में एज है। अगर तो उनके दरमियान में एज होगा तो वो आपस में एडजेसेंट होंगे, अगर उनके दरमियान में एज नहीं होगा तो वो आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे। जैसे अगर इसके दरमियान में एज हम लगा दें 1 और 5 के दरमियान, अब 1 और 5 आपस में एडजेसेंट हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या 1 और 4 आपस में एडजेसेंट हैं, आप देखें 1 और 4 के दरमियान में कोई भी एज नहीं है। ये आप 1 और 4 के दरमियान में कोई एज नहीं है, मतलब कोई एक लाइन नहीं है जिसने 1 और 4 को आपस में ज्वाइन किया हो, इसलिए 1 और 4 आपस में एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट है नेबरहुड। नेबरहुड का क्या मतलब है कि वो वर्टिस जो एक वर्टिक्स के साथ एडजेसेंट हों। नेबरहुड ऑफ अ वर्टिक्स वी, किसी भी वर्टिक्स वी का नेबरहुड वो सारे वर्टिसेस का सेट हैं जो एडजेसेंट होते हैं इस वर्टिक्स के साथ। अब इसको समझ लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। अगर मैंने वर्टिक्स 2 लिया, वर्टिक्स 2 लिया, अब वो सारे वर्टिसेस का मैंने सेट लिखना है जो 2 के साथ एडजेसेंट हैं। अब देखें 2 किसके साथ के साथ ज्वाइन है, एक तो 1 के साथ, एक 3 के साथ और एक 5 के साथ। तो नेबरहुड ऑफ 2 कौन कौन से हैं, 1 3 और 5। इसी तरह अगर मैंने 5 का नेबरहुड निकालना है तो 5 के नेबरहुड कैसे लिखेंगे, एन जी ऑफ 5 कौन कौन से आएंगे इसमें, इसको मैं इधर राइट कर रही हूँ। अब देखें 1 के साथ कौन कौन से वर्टिस, सॉरी 5 के साथ कौन कौन से वर्टिस जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और 4, 3 वर्टिस ज्वाइन है इसके साथ, 2 3 और 4। तो 5 के नेबरहुड में क्या आएगा,
ये 3 वर्टिसेस आ गए नेबरहुड ऑफ 5 में। और अगर नेबरहुड 3 के निकालने हैं तो 3 के नेबरहुड में 2, 5 और 4, वो सारे वर्टिसेस जो इस 3 के साथ एडजेसेंट होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, नेबरहुड कहलाएंगे उस वर्टेक्स के। नेबरहुड हमेशा हम किसी एक वर्टेक्स का फाइंड करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि वर्टेक्स 5 है या कोई वर्टेक्स ए है या बी है, इसका नेबरहुड फाइंड करो, तो आपने उस वर्टेक्स को फिक्स कर लेना है और उसके साथ देखना है कि कितने वर्टेक्स एडजेसेंट है, मतलब कौन कौन से वर्टेक्स उसके साथ ज्वाइन हैं जिनके दरम्यान में एज है, तो वो आपने उसके नेबरहुड में लिख देना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंसिडेंट की। अब वर्टेक्स V इज इंसिडेंट विद एन एज। अब कोई भी वर्टेक्स V5 है वो इंसिडेंट होगा किसी एज के साथ व्हेन V बिलोंग टू E। 2 इज इंसिडेंट विद, अब देखें जो 2 है वो कौन कौन से एजेस के साथ इंसिडेंट है, एक इस एज के साथ, एक इस एज के साथ और एक इस एज के साथ। पहले हमने देखा था नेबरहुड, नेबरहुड में हमने वर्टिसेस देखे थे कि किन वर्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब हमने देखना है कि किन एजेस के साथ ये ज्वाइन है। अब 2 है, 2 ये इस वर्टेक्स का नाम क्या है, 1 2 वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का नाम क्या है 2 3 वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का नाम है 2 5 वर्टेक्स। तो 2 किसके साथ इंसिडेंट है, 1 2 2 5 और 2 3 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल ग्राफ। अब इसमें ग्राफ में एक और चीज़ है, ऑर्डर ऑफ ग्राफ और साइज ऑफ ग्राफ। ऑर्डर, अब किसी भी ग्राफ का ऑर्डर क्या होता है, उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस उसका ऑर्डर होता है, कितने वर्टेक्स हैं वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर। जैसे कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स, अब इस ग्राफ का ऑर्डर क्या है 1 2 3 4 5, मतलब कितने वर्टेक्स हैं 5, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। दूसरी चीज है साइज, किसी भी वर्टेक्स का साइज क्या होता है, सॉरी किसी ग्राफ का साइज क्या होता है, तो साइज उसके कितने एजेस हैं वो उसका क्या कहलाता है, साइज कहलाता है। साइज ऑफ ग्राफ या जी, ठीक है। किसी भी ग्राफ का साइज क्या होता है, उसके नंबर ऑफ एजेस, ई की कार्डिनलिटी, ई की कार्डिनलिटी मतलब कितने उसमें एज हैं। तो अगर हम एज काउंट करें इसके, तो एक एज ये 2 3 4 5 और 6, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ एजेस क्या हैं 6, तो इसका साइज क्या है इस ग्राफ का 6। तो आपसे कोई भी ग्राफ दिया जाए, आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है, तो आपने उसके वर्टेक्स काउंट करके लिख देना है। अगर आपसे पूछा जाए इसका साइज क्या है, तो आपने उसके एजेस काउंट करके लिख देना है कि ये इसका साइज है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ की आगे दो टाइप्स हैं, दो तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक सिंपल ग्राफ और नॉन सिंपल ग्राफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल ग्राफ्स को। सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, वो कहते हैं कोई भी ग्राफ सिंपल होता है अगर इसमें कोई लूप ना हो और ना ही कोई पैरेलल एजेस हो। अब पैरेलल एजेस क्या हैं, लूप्स क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच पेयर ऑफ वर्टेक्स हैज आइदर 0 और 1 एज, मतलब हर दो वर्टेक्स के दरमियान या तो कोई एज ना हो या एक एज हो, तो ऐसे ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा देखें, अगर मैं एक वर्टेक्स ए लूं, एक वर्टेक्स बी लूं और एक वर्टेक्स मैंने ले लिया सी, ए और बी के दरमियान में मैंने एक एज लगा दिया, ए और सी के दरमियान में एक एज लगा दिया। अब देखें बी और सी के दरमियान में कोई एज नहीं है, कोई भी एज इसमें नहीं है, तो अब इसका एज क्या है, 0 एज। बी और सी के दरमियान में कितने हैं, 0 एज। ए और बी के दरमियान में कितने एज हैं, एक एज है। ए और सी के दरमियान में कितने एज हैं, एक एज है। तो अब कहते हैं कि हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के दरमियान में या तो कोई एज ना हो या सिर्फ एक एज हो। अब देखें मैं ए को सी से, अब देखें मैंने 2 एज लगा दिए ए और सी के दरमियान, तो ये मैंने नहीं करना।
अगर मैं किसी दो वर्टेक्स के दरमियान में दो एज लगा दूंगी तो वो नॉन सिंपल ग्राफ बन जाएगा, वो सिंपल नहीं रहेगा। तो सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन क्या है कि हर दो वर्टेक्स के दरमियान सिर्फ एक एज हो, एक से ज़्यादा एज ना हो, या तो कोई एज ना हो या सिर्फ एक एज हो, और लूप ना हो। लूप का मतलब होता है अगर हम किसी वर्टेक्स को उसी से जोड़ दें तो वो उसका लूप, उसमें लूप बन जाता है। तो कोई लूप भी ना हो, पैरेलल एजेस भी ना हो, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं? सिंपल ग्राफ कहते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं V1 V2 वर्टेक्स, V3 वर्टेक्स, V4 वर्टेक्स। ये मैंने वर्टेक्स बना दिए हैं, ये 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब इनके दरम्यान में मैं एजेस लगाती हूँ। V1 को V3 से जोड़ दिया, V3 को V4 से जोड़ दिया, 3 को 2 से जोड़ दिया, इसको इससे भी जोड़ दिया। मतलब ये मैंने, अब देखें आप, हर वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के दरम्यान सिर्फ एक एज है। V1 और V2 के दरम्यान में भी एक एज है, V1 और V3 के दरम्यान में भी एक एज है, 2 और 3 में भी एक है। ज़रूरी नहीं है कि सब के दरम्यान में एज हो। अब देखें V1 और V4 के दरम्यान में कोई भी एज नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर एक के दरम्यान में कोई एज हो, लेकिन अगर एज है तो सिर्फ एक हो, एक से ज़्यादा एज ना हो, और कोई भी लूप ना हो, तो ऐसा ग्राफ कौन सा ग्राफ होगा? सिंपल। तो जो मैंने अभी लिखा है ये कौन सा ग्राफ है? ये एक सिंपल ग्राफ है। नेक्स्ट है कि ग्राफ की शेप। तो ग्राफ की कोई शेप नहीं होती, आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको किसी भी शेप का बना दें। ये दोनों शेप जो हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। हम देखेंगे ये तो शायद दो डिफरेंट ग्राफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राफ थ्योरी में ग्राफ्स की शेप नहीं होती। अब हमने कैसे इसको चेक करना है? अब देखें यहाँ पे V1 और V2 आपस में ज्वाइन है। यहाँ पे देखें V1 और V2 आपस में ज्वाइन है, 2 5 से ज्वाइन है, 2 5 से, ये देखें 2 5 से ज्वाइन है, 5 3 से ज्वाइन है, 5 3 से ज्वाइन है, उसके बाद 3 4 से ज्वाइन है, देखिए 3 4 से ज्वाइन है, उसके बाद 3 2 से ज्वाइन है, ये 3 2 से ज्वाइन है, उसके बाद 5 जो है वो 4 से ज्वाइन है, यहाँ पे ये 5 4 से ज्वाइन है। तो आप देखें वर्टिसेस सेम, वो जो हैं वर्टिसेस से ज्वाइन है, तो इसका मतलब है ये दोनों ग्राफ आपस में सेम है। वर्टिसेस सेट कौन कौन से हैं, मतलब कितने वर्टिक्स थे? 5 वर्टिक्स हैं, इनके एजेस ये वाले हैं। तो वर्टिक्स सेट, एज सेट अगर सेम हो तो वो आपस में सेम होंगे, इनकी शेप मैटर नहीं करती कि आप उसको किसी भी शेप का बना लो। नेक्स्ट है किसी भी वर्टेक्स की डिग्री। तो किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है कि वो कितने वर्टिसेस से जुड़ा हुआ है। अब डिग्री ऑफ 1 क्या है? ये कितने वर्टिसेस से जुड़ा है? एक वर्टेक्स से, तो इसकी डिग्री क्या है? 1। डिग्री 3, थर्ड वर्टेक्स 3, डिग्री जो है वर्टेक्स 3 की कितनी है? 1 2 3। ये कितने वर्टिसेस से जुड़ा हुआ है? 3। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है कि वो कितने वर्टिसेस के साथ ज्वाइन है। इस तरह देखिए 5 जो है, 5 की डिग्री है 3, 4 की डिग्री क्या है? 2, ये 2 वर्टिसेस से जुड़ा हुआ है। 3 की डिग्री 3, 2 वर्टेक्स जो है वो 3 वर्टिसेस से जुड़ा हुआ है, और 1 की कितनी है डिग्री? 1। तो ये इसकी क्या है? डिग्रीज हैं किसी भी वर्टेक्स की डिग्री। अगर आपको फाइंड करने के लिए दे दिया जाए कि वर्टेक्स की डिग्री फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि वो कितने वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है। मतलब ये 1 है, ये कितने वर्टिसेस से एडजेसेंट है? तो ये देखें ये सिर्फ 2 के साथ एडजेसेंट है, इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 है। आपने बस ये चेक करना है। उसके बाद है डिग्री सीक्वेंस। अगर एक ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी हम जो है डिग्रीज हैं उनको हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री सीक्वेंस कहलाती है। अब देखें ये हमारा ग्राफ था, इसमें कितने वर्टिसेस थे? 5 वर्टिसेस थे, उन पांचों की ये डिग्रीज निकली थी। इन डिग्रीज के जो आंसर्स थे इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, 3 3 3 2 1। तो अब ये क्या कहलाती है? डिग्री सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। इसमें सबसे जो बड़ी जो सबसे छोटी होगी डिग्री, वो उसकी मिनिमम डिग्री कहलाएगी, उसको हम डेल्टा जी से, सॉरी सिग्मा जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो उसको डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो समझने वाली हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनिमम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री और डिग्री सीक्वेंस।
नेक्स्ट है एक थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये रिजल्ट नेक्स्ट भी काफ़ी थ्योरम्स में भी यूज़ होता है और बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हैंड शेकिंग लेमा है, हैंड शेकिंग थ्योरम है। पहले हम देख लेते हैं सम ऑफ डिग्रीज क्या होता है। ये हमने अभी डिग्रीज निकाली पांचों वर्टिसेस की, अगर मैं इन सब को सम कर दूं तो ये उसका सम आ गया, और इसके नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 6 हैं। ये बात हमने पहले पढ़ी है। अब हमें हैंड शेकिंग थ्योरम देख लेते हैं कि हैंड शेकिंग थ्योरम क्या कहता है। वो कहते हैं कि सम ऑफ डिग्रीज, मतलब जितने भी हमने वर्टिसेस लिए हैं उन सब की डिग्रीज को सम कर दो, और इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो एजेस को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी सम ऑफ डिग्रीज के इक्वल आते हैं। ये हैंड शेकिंग थ्योरम है। अब ज़रा देखें, हमने 5 वर्टिसेस लिए थे, उन सब की डिग्री क्या थी, उन डिग्रीज का सम क्या आया है 12, और एजेस कितने थे 6। 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो वो कहते हैं क्या आ जाता है, सम ऑफ डिग्रीज आ जाती हैं। ये एक रिजल्ट है जो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। ये जो समीशन है इसका मतलब है सारे डिग्रीज को सम करो, जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबको सम करो, और एजेस की ये जो ई डैश लिखा, सॉरी कार्डिनैलिटी ऑफ ई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सारे जो है नंबर ऑफ एजेस, एक वर्टेक्स में कितने एजेस हैं उनका नंबर, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन किया गया है कि वी जो हैं वर्टिसेस ले लिए हैं, ई एजेस ले लिए हैं, और आगे उसकी काउंट किए हैं, मतलब एस सेट की कार्डिनैलिटी निकाली है, डिग्रीज का सम कर लिया, और फिर इसी सम को 2 से मल्टीप्लाई करके मतलब 2 ऑफ एजेस, इस फार्मूले को अप्लाई किया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्रीज। रिजल्ट है, ये आपने रिजल्ट याद रखना है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्रीज इज इवन, के ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस हमेशा इवन नंबर होंगे। जैसे इनको काउंट करें, ये इसकी और डिग्री है, ये इन तीनों की और डिग्री है, और इसकी और डिग्री है 3 और 1 4, तो ये टोटल कितने हैं, इवन। तो और डिग्री, वो कहते हैं किसी भी ग्राफ में और डिग्री वाले वर्टिसेस की तादाद हमेशा क्या होगी, इवन होगी। जैसे कि आप ऊपर एग्जांपल में देखें कि 4 वर्टिसेस हैं और जिनकी डिग्री क्या है, ओड है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा है कि डिग्रीज आर इंटीजर एंड देयर सम इज ऑलवेज 2e, मतलब अगर हम 2 का कोई मल्टीपल लें वो हमेशा इवन ही आएगा। इसलिए ये डिग्रीज और नंबर की जितने भी डिग्रीज होंगी उनका सम हमेशा क्या आएगा, इवन।